तो पार्ट 2 की शुरुआत में सोया और उसके साथी एक गुफा से बाहर आते हैं जहां पर उनकी मुलाकात रॉयल नाइट से होती है और वो नाइट सोया को ओरगा फोर्ट्रेस में उनके कुछ साथियों की मदद करने को कहते हैं क्योंकि वहां पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया था। जिस पर सोया और उसके साथी उस जगह के लिए निकल जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कुछ बी डीमन की एक आर्मी रॉयल नाइट्स के उस साथियों पर अटैक कर रही है और वो डीमंस कई लोगों को मार देते हैं और उस डीमन आर्मी का लीडर जिसका नाम ब्लिज़बब होता है वो वहाँ पर सोया का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन सोया छुपा होता है इसलिए वो डीमन अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सोया वहाँ पर आता है और वो नाइट सोया को वहाँ पर देखकर काफ़ी जोश में आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे के प्लान के लिए कैसल पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन नाइट्स की लीडर जिसका नाम रोज होता है वो सोया को जल्दी से जल्दी डीमन की आर्मी पर हमला करने को कहती है, लेकिन सोया मना कर देता है क्योंकि वो उन डीमन से लड़ने के लिए खुद को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। यह सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो सोया को कायर कह देती है। जिस पर सोया उसे कहता है उसने देखा था कि रोज की बेवकूफ़ी की वजह से उसके काफ़ी सारे नाइट्स मारे गए हैं। जिस पर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो सोया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन सोया उसे ही उल्टा थप्पड़ मार देता है। जिस पर रोज को बहुत गुस्सा आता है और वो सोया को बार बार मारने की कोशिश करती है, लेकिन सोया उल्टा रोज को बहुत थप्पड़ मारता है जिससे रोज के गाल सूज जाते हैं। जिसके बाद सोया आगे के प्लान के लिए गॉड रिलम निकल जाता है जहां पर सोया लिस्टेड को उसके लिए एक बॉ गॉड को ढूंढने को कहता है। जिस पर वो उसे एक बॉ गॉड के पास ले जाती है और वो गॉड सोया की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। इसी दौरान लिस्टेड की मुलाकात सरबरस से होती है और वो लिस्टेड को बताता है कि सोया से रिजेक्ट होने के बाद एडेनिला पागल हो गई है और सोया को जान से मारना चाहती है। जिसके बाद लिस्टेड एडेनिला से मिलने जाती है और वो देखती है कि एडेनिला सोया को मारने के लिए पूरी तरह से पागल हो गई होती है, इसलिए वो सोया को एडेनिला से सावधान करने जाती है। लेकिन तभी एडेनिला भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन सोया बड़े प्यार से एडेनिला से पेश आता है जिससे एडेनिला बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सोया दोबारा से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगता है। इसी दौरान गॉड ऑफ बो बड़ी अजीब सी नज़रों से सोया को देख रही होती है। जिसके बाद लिस्टेड स्टार से मिलने जाती है जहां पर वो देखती है मास ने अपनी बॉडी पार्ट को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी सीख ली होती है और इरुरु अपनी नई टेक्निक से किसी को भी फास्ट और स्लो कर सकती थी। इसी दौरान स्टार लिस्टेड से सोया के बारे में पूछती है जिस पर लिस्टेड उसे बताती है कि सोया गॉड ऑफ बो से ट्रेनिंग ले रहा है। जिस पर स्टार परेशान हो जाती है क्योंकि गॉड ऑफ बो बहुत ही खतरनाक और ठरकी गॉडेस होती है और अगर उस गॉडेस और सोया के बीच कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सोया को गॉड रिलम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए लिस्टेड जल्दी से सोया से मिलने जाती है जहां पर वो देखती है गॉड ऑफ बो ने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे होते और उसने खुद को एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसने सोया को उसके एरो का इस्तेमाल करके उसे रस्सियों से आज़ाद करने को कहा होता है, लेकिन सोया अपने एरो से सीधा उस गॉडेस के सर में मार देता है जिससे उस गॉडेस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन रस्सियों से आज़ाद होकर सोया को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र मांस पर जाती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। जिस पर सोया अपने एरो से उस गॉडेस को एक पेड़ से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लोग उसी सिटी में पहुंचते हैं जहां का एक आदमी उन्हें बताता है कि रोज अकेले ही उस डीमन जनरल से लड़ने गई है। जिस पर सोया और उसके साथी तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि रोज उस जनरल की तरफ बढ़ रही होती है। जिस पर सोया कहता है यह सब उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और वो आज मौका देखकर उस जनरल को मार देगा। जिसके बाद सोया अपना एरो रेडी कर लेता है। तभी ब्लिज़बब रोज को पकड़ लेता है जिस पर सोया लिस्टेड को उस डीमन का ध्यान भटकाने को कहता है, लेकिन जब लिस्टेड वहां पर पहुंचती है तब ब्लिज़बब सोया का प्लान समझ जाता है और रोज को लेकर वहां से आसमान में चला जाता है जिससे सोया का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन लिस्टेड भी उस डीमन के पीछे आसमान में पहुंच जाती है। तभी उस डीमन पर एक एरो का हमला होता है जिससे रोज आज़ाद हो जाती है और यह मौका देखकर सोया बादलों के पीछे छुपकर ब्लिज़बब पर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन ब्लिज़बब उस अटैक से बच जाता है और वो समझ जाता है कि सोया बादलों के पीछे छुपा हुआ है। जिस पर वो सोया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लिज़बब के पेट में एक बड़ा सा छेद हो जाता है जो सोया के एरो की वजह से हुआ था। दरअसल जब ब्लिज़बब ने सोया के एरो को डॉज किया था तब सोया ने अपने एरो को एक वर्ड्स में बदलकर उनसे बैकफायर करवाया था जिससे ब्लिज़बब मारा गया। जिसके बाद सोया अपने एरो से सभी छोटे डीमंस को मार देता है और उन डीमंस की बॉडी को जलाकर उन्हें खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है जो सोया को एक हॉली आर्मर के बारे में बताती है जो उस डीमन लॉर्ड से लड़ने में बहुत काम आएगा। इसलिए सोया अपने
अपने साथियों के साथ उस आर्मर के लिए एक विलेज में जाता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तभी उनका सामना डीमन लॉर्ड के एक और जनरल से होता है जिसने अपने एक मॉन्स्टर से हॉली आर्मर को ख़राब करवा दिया होता है। और वो जनरल अपने डीमन लॉर्ड से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो डीमन लॉर्ड को बचाने के लिए वो जनरल खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके वहाँ पर एक डेथ गॉड को समन करता है। जिसके बाद वो डेथ गॉड सोया से लड़ने लगता है। लेकिन सोया को उस गॉड से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, जिस पर वो लिस्टेड से जल्दी से गॉड रिलैम का पोर्टल खोलने को कहता है। जिस पर लिस्टेड जल्दी से पोर्टल खोलती है और वो लोग भागकर गॉड रिलैम में वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वो डेथ गॉड भी एक दूसरे पोर्टल से गॉड रिलैम में एंटर कर लेता है, जिस पर वहाँ पर कई गॉड आ जाते हैं जो उस डेथ गॉड से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो सभी गॉड उस डेथ गॉड से हार जाते हैं, जिस पर सोया वहाँ से भागने लगता है और लिस्टेड और उसके साथी भी सोया के पीछे भागने लग जाते हैं। और वो डेथ गॉड सोया का पीछा कर रहा होता है और रास्ते में आने वाले सभी गॉडों को पीट कर साइड कर रहा होता है। तभी सोया भागते भागते गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास पहुंच जाता है और वो डेथ गॉड सोया पर अपना एक अटैक करता है, जिसे सोया डॉज कर लेता है और वो अटैक वेलकारी के पेंटिंग को लग जाता है, जिससे वेलकारी बहुत गुस्से में आ जाती है और उस डेथ गॉड से लड़ने लगती है। लेकिन वो डेथ गॉड बहुत पावरफुल होता है और वेलकारी पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी वेलकारी अपनी फुल पावर को रिलीज़ करती है और उसका लेवल 999 हो जाता है। जिसके बाद वो उस डेथ गॉड को अपने एक वेलहेला टेक्निक से ख़त्म कर देती है। जिसके बाद सोया वेलकारी से उसको ट्रेन करने को कहता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और सोया को दुनिया को बचाने के लिए और पावरफुल बनना होगा। और इस बार वेलकारी सोया को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सोया लिस्टेड को उस हॉली आर्मर का एक टुकड़ा दिखाता है, जिसे उसने उस आर्मर से निकाल लिया था और उसे अपने स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर लेता है। जिसके बाद सोया लिस्टेड को नहाने को कहता है, क्योंकि उसे पसीने की बदबू आ रही थी। जिस पर लिस्टेड जल्दी से नहाने जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात सरबरस से होती है, जो उसे कहता है कि उसे हेड गॉडेस ने बुलाया है। जिस पर वो तुरंत हेड गॉडेस से मिलने जाती है, जो उसे बताती है कि रोज के किंगडम पर एक बहुत बड़ी डीमन आर्मी हमला करने वाली है, इसलिए वो लिस्टेड को जल्दी से वहां पहुंचकर उसकी मदद करने को कहती है। लेकिन जाने से पहले वो लिस्टेड को नहा लेने को कहती है। जिसके बाद लिस्टेड बहुत घिस घिस कर नहाती है और इस तार से मिलने जाती है, जहां पर वो देखती है मास और इरूरू पहले से बहुत पावरफुल हो गए होते हैं। जिसके बाद वो सभी सोया से मिलने जाते हैं, जहां पर वो वेलकारी और सोया को एक अजीब से पोजीशन में देखती है और लिस्टेड को लगता है कि सोया ने गॉड और ह्यूमन के बीच कोई भी रिलेशन न बनाने के नियम को तोड़ दिया है और अब उसे गॉड रिलैम से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो रोने लग जाती है। जिस पर सोया उसे कहता है उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है और यह उसके ट्रेनिंग का हिस्सा था। जिसके बाद वो लोग रोज की सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर वो डीमन आर्मी हमला करने वाली होती है। तभी डीमन लॉर्ड का एक जनरल सामने आता है, जिससे लड़ने रोज के फादर जाते हैं, जो उस किंगडम के सबसे पावरफुल वॉरियर थे। और वो डीमन जनरल रोज के फादर को बहुत हल्के में ले रहा होता है। लेकिन रोज के फादर अपने एक अटैक से उस डीमन जनरल को हरा देता है और अपने दूसरे अटैक से पूरी डीमन आर्मी को ख़त्म कर देता है। यह देखकर सोया और लिस्टेड काफ़ी हैरान होते हैं। तभी रोज के फादर एक छोटे से बच्चे में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है, जो अपने फादर को वहाँ से तुरंत ले जाती है और सोया और लिस्टेड को इस बारे में बाद में बताने को कहती है। जिसके बाद सोया और लिस्टेड उस किंगडम में घूमने लगते हैं, जहाँ पर लिस्टेड सोया को थोड़ा आराम करने को कहती है, पर सोया मना कर देता है और एक मेडिसिन की शॉप से कुछ हर्ब्स लेने लगता है। जिस पर लिस्टेड उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर सकती थी। लेकिन वो शॉप का आदमी कहता है उसके हर्ब्स किसी के हीलिंग मैजिक से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तभी वहाँ से एक घायल सोल्जर गुजरता है, जिस पर लिस्टेड और उस शॉप के ओनर के बीच उस सोल्जर को ठीक करने की बैटल होने लगती है, जिसमें लिस्टेड हार जाती है। जिस पर सोया कहता है उसे पहले ही पता था कि लिस्टेड किसी काम की नहीं है। जिसके बाद वो सभी रोज के महल में जाते हैं, जहाँ पर रोज सोया से बात करने आती है और उसे बताती है कि जब उसके फादर 80 साल के थे तब वो अपनी आर्मी को लेकर डीमन किंग से फाइट करने गए थे, लेकिन वो डीमन किंग से हार गए और डीमन किंग ने उन्हें अपनी पावर यूज़ करने पर एक बच्चे में बदल देने का श्राप दे दिया। इसलिए वो चाहती थी कि जब सोया डीमन किंग से लड़ने जाए तो वो उसके फादर को साथ न ले जाए। जिस पर सोया मान जाता है। जिसके बाद वो रोज के फादर, जिनका नाम वॉरलॉर्ड होता है, वो उससे मिलने जाता है।
जहां पर सोया उन्हें बताता है कि वो अब डीमन किंग से फाइट करने जा रहा है और वॉर लॉर्ड को डीमन किंग से लड़ने से मना करता है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है जो उन्हें बताता है कि डीमन किंग की आर्मी के कुछ डीमंस ने उनके किंगडम पर अटैक कर दिया है, जिस पर सोया कुछ सोल्जर्स और बाकी साथियों के साथ उन डीमन से लड़ने जाता है और वॉरलॉर्ड और लिस्टेड वहीं रुक जाते हैं। जहां पर वॉरलॉर्ड लिस्टेड से पूछता है क्या उसे पता है कि गॉड्स क्यों नहीं मरते, जिस पर लिस्टेड मना करती है, जिस पर वॉरलॉर्ड उसे बताता है कि गॉडेस और हीरोज़ की बॉडी में अभी जो सोल्स है वो टेम्परेरी है और उनकी रियल सोल्स गॉड रियलम में एक सीक्रेट रूम में है। इसलिए जब वो लोग इस दुनिया में मर जाते हैं तो सिर्फ उनकी बॉडी ही डिस्ट्रॉय होती है और उनकी सोल को कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ समय पहले डीमन लॉर्ड ने एक वेपन बनाया है जिसके अटैक से गॉड और हीरोज़ की रियल सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि उसने अपनी जवानी वापस पाने के लिए डीमन लॉर्ड की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद वॉरलॉर्ड उस वेपन को निकालता है और लिस्टेड को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर सोया और उसके साथी आ जाते हैं जो वॉरलॉर्ड को ऐसा करने से रोक देते हैं और लिस्टेड को बचा लेते हैं और सोया वॉरलॉर्ड से कहता है कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले ही सही था कि वो डीमन किंग के साथ काम कर रहा है, क्योंकि पिछली बैटल में डीमन लॉर्ड ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। जिसके बाद वॉर लॉर्ड एक पिल निकालता है जो उसे डीमन लॉर्ड ने दिया था और वो उसे खा लेता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी डेमोनिक पावर आ जाती है और वो एक जवान आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद सोया और वॉर लॉर्ड की फाइट होने लगती है और वॉर लॉर्ड बहुत पावरफुल होता है और सोया पर अपने डायमेंशन ब्लेड से अटैक करता है, जिसे सोया मुश्किल से ही डॉज कर पाता है और थोड़ा घायल हो जाता है। यह देखकर सोया सीरियस हो जाता है और अपने हाथों पर लगे बहुत सारे बॉडी वेट्स को हटा लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर लाइटनिंग की स्पीड से अटैक करने लगते हैं। यह देखकर लिस्टेड काफ़ी शॉक होती है और इरुरू को अपने मैजिक से सोया की मदद करने को कहती है, लेकिन इरुरू ऑलरेडी सोया की मदद कर रही होती है, लेकिन फिर भी सोया वॉरलॉर्ड को नहीं हरा पा रहा होता। तभी वॉरलॉर्ड सोया का एक हाथ काट देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वॉरलॉर्ड का भी एक हाथ कट जाता है जो सोया ने डिस्ट्रक्शन की टेक्निक बॉडी सेक्रीफाइस से किया था, जो उसने वेलकायरी से सीखी थी। जिसके बाद सोया अपने फिनिक्स ड्राइव से वॉरलॉर्ड को हरा देता है, जिससे वॉरलॉर्ड मरने वाला होता है। जिस पर सोया रोज़ को उसके पिता से आखिरी बार बात करने को कहता है, लेकिन रोज़ मना कर देती है क्योंकि वो अपने पिता के डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाने से काफ़ी नाराज़ होती है। जिस पर सोया उसे बहुत सारे थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर एक बार वॉरलॉर्ड मर गया तो तुम अपने पिता से कभी दोबारा नहीं मिल पाओगी। जिस पर रोज आखिरी बार अपने पिता को अलविदा कहती है। जिसके बाद वॉरलॉर्ड की डेथ हो जाती है। जिसके बाद सोया उस किंगडम को रोज के हवाले छोड़कर डीमन किंग से लड़ने की तैयारी करने लगता है। जिसके बाद लिस्टेड, मास और इरुरू उस किंगडम में जमकर शॉपिंग करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है और लिस्टेड गौर करती है कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी सोया उनके पास लौटा नहीं है। जिस पर लिस्टेड सोया को पूरे किंगडम में ढूंढने लगती है, लेकिन लिस्टेड को सोया कहीं नहीं मिलता। जिस पर लिस्टेड काफ़ी परेशान हो जाती है और स्टार के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब वो देखती है कि स्टार रो रही होती है और वो लिस्टेड को सुप्रीम गॉडेस से मिलवाने ले जाती है, जहाँ पर सुप्रीम गॉडेस लिस्टेड को बताती है कि सोया उसे और उसके साथियों को बचाने के लिए अकेले ही डीमन किंग से लड़ने चला गया है। लेकिन इस बात पर लिस्टेड को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि सोया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन सुप्रीम गॉडेस उसे बताती है कि ऐसा नहीं है और सोया कभी भी अपने किसी भी साथी को मरने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो मास और इरुरू को भी अपने साथ नहीं लेके गया है। जिस पर लिस्टेड सुप्रीम गॉडेस से पूछती है कि डीमन किंग से लड़ने से पहले सोया ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग क्यों नहीं की। जिस पर सुप्रीम गॉडेस उसे बताती है कि सोया का लेवल अप होना ड्रैगन विलेज के फाइट के समय से ही रुक गया था, इसलिए वो डीमन आर्मी को हराने के लिए डिफरेंट गॉडेट्स की एबिलिटी सीख रहा था। लेकिन लिस्टेड को अभी भी यकीन नहीं होता कि आखिर सोया उनके लिए ऐसा क्यों करेगा। जिस पर सुप्रीम गॉडेस लिस्टेड को लिस्टेड के गॉड बनने से पहले की कुछ मेमोरीज दिखाती है, जिसमें लिस्टेड गॉड बनने से पहले एक प्रिंसेस लिली होती है और वो सोया और गॉडेस स्टार के साथ एक डीमन से एक वर्ल्ड को बचाने का काम कर रही होती है। और वहाँ पर सोया करंट सोया से काफ़ी लापरवाह होता है और बिना किसी तैयारी के डीमन
डीमन से लड़ने निकल जाता था और बड़ी मुश्किल से उनसे जीत पाता था। और ऐसे ही करते करते उन्होंने डीमन किंग की सभी आर्मी को हरा दिया और सिर्फ डीमन किंग बचा था। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि सोया लिली से प्यार करता था, जिसके बाद वो डीमन किंग से फाइट करने जाते हैं और बहुत कोशिशों के बाद सोया डीमन किंग को मारने में कामयाब हो जाता है और वो लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। तभी वो डीमन किंग दोबारा जिंदा हो जाता है और उसके एक साथी और गॉडेस स्टार को खा लेता है, जिस पर सोया लिली को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उस डीमन किंग से लड़ने का फैसला करता है। पर वो डीमन किंग लिली को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि लिली प्रेग्नेंट होती है और उसके अंदर सोया का बच्चा होता है, जिस पर सोया डीमन किंग से लिली की जान बख्श देने के लिए रोने लगता है। लेकिन वो डीमन किंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी सुप्रीम गॉडेस लिस्टेड को उसकी विजन दिखाना बंद कर देती है और लिस्टेड को बताती है कि उस विजन में उसने जिस लिली को देखा था वो लिस्टेड खुद है, जिसकी सोल ने दोबारा गॉडेस के रूप में जन्म लिया है। और सोया को यह सारी बातें पहले ही पता होती है, क्योंकि पिछले सोया ने अपनी पूरी लाइफ की बातों को अपने स्टेटस में कैद कर लिया था। और जब लिस्टेड ने पहली बार सोया को बुलाया था तब सोया ने अपने स्टेटस को चेक किया था और तब उसे ये सारी बातें पता चल गई थी। यह जानकर लिस्टेड रोने लगती है और तुरंत सोया की मदद करने जाने का फैसला करती है, जिस पर स्टार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिस्टेड उसकी कोई बात नहीं सुनती और पोर्टल खोलकर सोया की मदद करने जाने लगती है, जिस पर मास और इरूरू भी उसके साथ जाते हैं। जिसके बाद वो सीधे डीमन किंग के कैसल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सोया डीमन किंग गैब्रियल से लड़ रहा होता है। तभी सोया वैलहला गेट को समन करता है, जिस पर लिस्टेड सोया को रोकने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वैलहला गेट वहां पर समन हो जाता है, जिससे डीमन किंग की सारी पावर काम करना बंद कर देती है और वो उस गेट के अंदर कैद होने लगता है। जिस पर गैब्रियल वहां से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। जिसके बाद हम सोया को देखते हैं, जिसे वैलहला गेट यूज करने के कारण उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है, जिस पर लिस्टेड अपनी हीलिंग मैजिक से सोया को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हीलिंग मैजिक कुछ असर नहीं कर रहा होता। जिस पर लिस्टेड सुप्रीम गॉड से उसकी सील्ड पावर को अनसील करने को कहती है, लेकिन सुप्रीम गॉडेस ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि गॉडेस को लोअर रिले में उनकी पूरी पावर का यूज करना मना था। लेकिन लिस्टेड तब भी जबरदस्ती अपनी पूरी पावर को अनसील कर लेती है और सोया को हील करती है, जिससे सोया ठीक हो जाता है। जिसके बाद लिस्टेड सोया को उसकी पिछली लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिस पर सोया लिस्टेड से कहता है वो कभी भी उस जैसी यूजलेस लेडी से प्यार नहीं करेगा। तभी मास की नज़र वैलहला गेट पर जाती है, जो अभी भी वहाँ पर मौजूद होता है। यह देखकर सोया काफ़ी हैरान होता है। तभी वो गेट खुलने लगता है और डीमन किंग गैब्रियल उस गेट से बाहर आने लगता है। यह देखकर सोया दोबारा से वैलहला गेट का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर एक और बड़ा वैलहला गेट आ जाता है और गैब्रियल को पिछले गेट के साथ ही निकल जाता है। और वो गेट सोया से कहता है कि अब डीमन लॉर्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन अब सोया को वैलहला गेट यूज़ करने की कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद सोया की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिस पर लिस्टेड सोया को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन सोया की बॉडी बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रही होती है और लिस्टेड उसे बचाने में नाकामयाब रहती है और लिस्टेड और उसके साथी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी सुप्रीम गॉडेस गॉड की एक मीटिंग में लिस्टेड को बुलाती है और उन्होंने लिस्टेड को गॉड के रूल तोड़ने के लिए सजा देने के लिए बुलाया होता है और वो सजा के तौर पर लिस्टेड को एक एस रैंक वर्ल्ड को बचाने का काम देती है, जहाँ पर डीमन किंग पहले ही उस दुनिया पर कब्जा कर चुका होता है। यह देखकर काफ़ी गॉड्स इसे अनफेयर मान रहे होते हैं, जिस पर सुप्रीम गॉडेस लिस्टेड को उसकी पसंद का कोई भी हीरो चुनने का एक मौका देती है और लिस्टेड के मन में दोबारा से सोया को बुलाने का आइडिया आता है और ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।